टाइम देखने का भी टाइम ना मिले तो बहुत खुश होना मेरे दोस्त, क्योंकि आखिरकार जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नाग पंचमी से संबंधित विशेष जानकारी के इस एपिसोड में। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और जिसे मनाया जाता है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। अब इस वर्ष नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी और इस दिन नाग देवता की पूजा की जाएगी और उनकी आराधना की जाएगी। नाग जो हैं सर्प कहे जाएं तो इनका हिंदू धर्म में खास स्थान है और देवता मानकर के पूजे जाते हैं। नाग को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों का उल्लेख अक्सर मिलता है। कई धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। इसके पीछे की एक कथा है, तो नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाओं में से एक आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनमें से एक कथा में बताया जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कालिया नाग का वध किया था। अब इस घटना के बाद से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और कालिया नाग ने यमुना नदी में विष फैलाया था, जिससे वहां के जलचर और आसपास के लोग प्रभावित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त करके यमुना को पुनः स्वच्छ किया और कालिया नाग को जीवन दान दिया। अब इस घटना के बाद से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और नागों की पूजा करनी शुरू की गई। तो वहीं महाभारत से जुड़ी एक और बात है, जिसमें जन्मेजय के नाग यज्ञ का वर्णन है। जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया था, लेकिन आस्तिक मुनि के आग्रह पर उन्होंने यज्ञ को रोक दिया और नागों को जीवन दान दिया और इस घटना के उपलक्ष्य में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो नागों का महत्व, पौराणिक कथाएं हो, नागों का हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान हो, ये इस चीज से और ज्यादा ठोस देखने को मिलता है। उन्हें अनेकों देवताओं के साथ में जोड़ा जाता है, जैसे भगवान शिव के गले में सर्प है, भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। इसके अलावा नागों का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी आपको मिलता है। तो कौन कौन है? सबसे पहले शेषनाग, यानी भगवान विष्णु का शयन शेषनाग पर होता है और शेषनाग को अनंत, अधिशेष और वासुकी के नाम से भी जाना जाता है। सर्पों के राजा माने जाते हैं और उनके 1000 सिर हैं और शेषनाग को भगवान विष्णु का परम भक्त बताया जाता है, उनके साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। फिर बात आती है वासुकी की। तो वासुकी नाव देवता का वर्णन समुद्र मंथन में किया गया था। वासुकी को भगवान शिव का भी भक्त बताया जाता है और समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया था और इस कथा से वासुकी की महिमा का वर्णन होता है। फिर अनंत नाग को भी शेष नाग का एक रूप बताया जाता है। अनंत चतुर्दशी का पर्व जब भी बनाया जाए, यानी कि अनंत नाग की पूजा के लिए आप अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। अब अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा करने से भक्त जो हैं सुख समृद्धि और दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमेशा से नाग जो हैं धन, सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति, इनका आशीर्वाद देते आए हैं और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि तो होती ही है, पर इसी के साथ में जो लोग बहुत समय से प्रयास वंश वृद्धि का कर रहे हैं तो उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करने का एक अवसर आपको यहां पर मिलता है। अब सांपों का ध्यान रखना और उन्हें नुकसान ना पहुंचाने का यहां पे विशेष महत्व बताया जाता है, पर उन सब बातों को करने से पहले यहां पे आपको सबसे पहले नाग पंचमी तिथि और मुहूर्त के बारे में बता देता हूं। तो पंचमी तिथि प्रारंभ 8 अगस्त 2024 को रात को 12:36 पर होगी, यानी कि कैलेंडर के अनुसार 9 तारीख लग चुकी है और पंचमी तिथि का समापन जो है वो 9 अगस्त की रात्रि 3:14 पर होगा, जो कैलेंडर के अनुसार 10 तारीख बताई जाएगी। तो 9 अगस्त 2024 को शुक्रवार के दिन सुबह 5:47 से 8:27 तक सुबह के ये समय अवधि है, ये नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अवधि कुल मिलाकर के 2 घंटे और 40 मिनट की आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में पूजा विधि जो है वो बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। सबसे पहले नाग पंचमी के देव 8 देव माने गए हैं और इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख,
ये नामक अष्ट नागों की उपासना की जाती है। और नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करना होगा तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को ही आप अपना भोजन ग्रहण करेंगे। ये कहा जाए कि व्रत जो है उसको खोलेंगे। पूजा करने के लिए नाग चित्र या फिर मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर आप स्थापित करेंगे। फिर हल्दी, रोली यानी कि लाल सिंदूर हो, चावल और फूल चढ़ा करके नाग देवता की पूजा की जाएगी। उसके बाद में कच्चा दूध, घी, चीनी ये मिला करके लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करेंगे। और पूजन करने के बाद में सर्प देवता की आरती उतारी जाएगी। उसके पश्चात सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा दे करके ये दूध जो है वो आप सर्प को पिला देंगे। अंत में नाग पंचमी की कथा जरूर सुनिएगा। और नाग पंचमी के दिन भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने से स्वयं को रोकने की जरूरत है। सबसे पहले, जमीन की खुदाई जो करना चाहते हैं, खेत में हल चलाना चाहते हैं, तो ये करना इस दिन वर्जित माना जाता है। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सख्त परहेज करते हुए आज का दिन आपको गुजारना होगा। दूसरी बात, नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। मुख्य रूप से सुई धागा हो नहीं यूज करेंगे, चाकू हो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करना या ये कहा जाए नुकीली चीजों का उपयोग करना आज के दिन ये अशुभ बताया जाता है। फिर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है। फिर नाग पंचमी के दिन किसी के लिए अपने मुख से कोई गलत शब्द बिल्कुल भी मत कहिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोलना तो परहेज करना ही है, सोचने से भी अपने आप को ऐसी चीजों से आपको रोकना चाहिए है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा करने से या ये कहा जाए गलत बातों को सोचने से या कहने से आपके जो पूर्वज हैं, वंशज हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। फिर ऐसे समय में जमीन की खरीदारी करने से भी आपको बचना होगा। कहते हैं सांपों को नुकसान पहुंचा करके वंश का नाश होता है, संतान सुख नहीं मिलता है। अब यहां पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है तो तर्क वितर्क वाली बात हो जाती है। ये अक्सर लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि ऐसा है तो क्यों है। तो जो मैंने आपको बताया है कि तवा हो या लोहे की कढ़ाई हो, उसको इस्तेमाल करने से बचिएगा। तो इसका कारण क्या है? तो नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना पकाने से इस वजह से मना किया जाता है क्योंकि मान्यता है रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे पर आप रोटी पकाते हैं, जिस लोहे के तवे का आप इस्तेमाल करते हैं, उसे नाग का फन बताया जाता है। तो इस वजह से नाग पंचमी के दिन खास तौर पर लोहे का तवा हो या कढ़ाई हो, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह मान्यता अनुसार है। इसी के साथ में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। परसों यानी कि 10 तारीख को कल की जयंती रहेगी, तो उसके उपलक्ष्य में भी एक एपिसोड अलग से आपको बना करके इस चैनल पे दिया जा रहा है कि क्या समय रहेगा पूजा का, क्या महत्व है और क्या छोटा सा आप एक उपाय कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि हर हिंदू धर्म से जुड़ी त्योहार, व्रत से संबंधित आपको जानकारी मैं लगातार दे सकूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।